हेलो 17 तारीख महीना 10 2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखड़ा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुड्डी के तहत आज का सब्जेक्ट है आईएएस मेन के लिए जो 21-22 में आ सकता है या 22-23 में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन जो 2015 में आया था प्रिलिमिनरी में यही क्वेश्चन। तो इसी का पैटर्न पर मेन में आ सकता है रिटर्न के लिए एक मिलता जुलता। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पर स्टेट पॉलिसी पर है इसका इस तरह का प्रश्न स्टेट पॉलिसी पर 2015 में आया हुआ है प्रिलिमिनरी में, आप देख सकते हैं। द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक इन द कंट्री। माने उसमें कहा है कि एक क्लियर कट सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में कहा है इन कंट्री में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उसी में स्टेटमेंट कह रहा है कि द प्रोविजन कंटेन इन द प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट। ये दो बात उसमें है, एकदम सही है कि कोई कोर्ट उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पर उस पर कोई कोर्ट जो है नाक नहीं गला सकती। कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई कोर्ट नाक नहीं गला सकती। माने वहाँ पर कोई तरह का नाक गला ही नहीं सकती। इस तरह का एक ठो तो ब्रह्मास्त्र मिल गया स्टेट को कि कोई नाक नहीं गला सकती, कोई भी ये भी नहीं कर सकती, और ना ही पार्लियामेंट ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर नाक गला सकती। और नाक गलाएगी तो उसके पास भी इक्वल पावर है, एमपी है, एमएलए है, वो टंगरी खींच देगा, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर सकती है। वो भी इस पर कोई मनमानी करने में कोई तरह का रोक नहीं लगा सकती। ये दो पॉइंट यहाँ से निकल के आता है। इसी पर एक है व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक इन कंट्री। इसी के आधार पर क्या हो है भारत का सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक क्या हो सकता है, इस पर आप रोशनी डालिए। और फिर इसी में क्वेश्चन है द प्रिंसिपल स्पेल आउट। क्या प्रिंसिपल स्पेल आउट कर रहा है, क्या चीज़ कह रहा है क्लियरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है, क्या करने के लिए निर्देश या दिशा निर्देश दिया है स्टेट को पॉलिसी पर। उसको बारे में कुछ अगर कह सकिए तो कहिए। देज प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। ये तो सब जानता है कि नहीं इस पर हो सकता है कोई कोर्ट कुछ भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। कोर्ट में इसको चैलेंज भी नहीं किया सकता, ना कोर्ट में इस मैटर को कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है कि देज प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज फेल्यूर इन इंडियन डेमोक्रेसी ड्यू टू रिसोर्स इम्प्लीकेशन। जो रिसोर्स इम्प्लीकेशन जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जिसके चलते ये जो लक्ष्य सोशल इकोनॉमिक कंट्री का जो एम था वो हासिल नहीं कर सका ड्यू टू स्टेट पॉलिसी के चलते, स्टेट का नेग्लिजेंसी या सेल्फीनेस के चलते, या अपने को बनाए रखने के चलते जो भारत सरकार स्टेट पॉलिसी जो है या डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी इस कंट्री का
वो गोल अचीव नहीं कर पाया। इसका मीनिंग यही हमारे समझ से आ रहा है। अब इसी पर हम आंसर बना रहे हैं, हाँ, जहाँ तक होगा। हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज डिफाइंड अंडर द सच ए आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 37, 38, 39B, 39C, 39D, 39E, हाँ, 41 एंड 43 में कहा है, तरह तरह का बात कहा है। हाँ, सब हाँ देखिएगा, अपना उठा करके पढ़ लीजिएगा। बट स्टेट इज नॉट रीड इन इट, इसको कभी भी स्टेट जो है फॉलो नहीं किया, पढ़ा ही नहीं, पढ़ता भी नहीं। हाँ, और न कोई उसे इस पर कोई रूल बनाने बा, एक्ट बनाने बा, इस पर कोई लॉ बनाने बा, वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करने, उसका इससे कोई आस्था नहीं है। सिर्फ उसका एक ही आस्था है कि हाउ टू मैनेज द माने कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, कैसे हम अपने सरकार को बनाए रखें। स्टेट का भी यही पॉलिसी है, सेंट्रल का भी यही पॉलिसी, सेम पॉलिसी। दोनों पॉलिटिशियन जो हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट और सेंट्रल, दोनों एक ही सेम वे पर जाते हैं। अच्छा, और कारण क्या है कि सेल्फिश क्या चीज़ का? अपना सरकार बनाए रखने का। हाँ, सरकार रहेगी तो लूटने खाने, हाँ, सत्ता पावर सब कुछ रहेगा अपना। हाँ, पावर का लड़ाई है तो पावर रहेगा तभी होगा। पावर बनाए रखने के लिए सारा कुछ करते हैं। स्टेट नाउ वेरी वेल क्लियरली, ये स्टेट और सेंट्रल दोनों अच्छा तरह से इस बात को जानते हैं। आई नॉट टेंशन अबाउट इट, इसका कोई उनको पास टेंशन नहीं होता। हाँ, ओनली हाउ टू रूल ओवर होल स्टेट एंड होल कंट्री, दैट इट फॉर गिवन द डायरेक्शन बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दिया है, किंतु उसका कोई ओवरलुक करके अपना ये अच्छा, अब करते कैसे हैं ये? थोड़ा सा करते कैसे हैं ये? क्या करने से ये लोग करते कैसे हैं? ये सोसाइटी को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में। एक लोअर क्लास है, होता ही है, जो वेल्थ के मामले में बाउंडेड है। हाँ, उसके पास वेल्थ नहीं है, साधन नहीं है, रिसोर्स नहीं है, हाँ, जॉब नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। एक वहाँ डिवाइडेशन वहाँ करते हैं। एक है जो थोड़ा वेल्थ भी है, हाँ, शिक्षित भी है, चालाक भी है, और वो उसको एक भाग में बांट देते हैं। और तीसरा भाग जो हाँ सबसे ज़्यादा शिक्षित है, जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पावर है, सबसे ज़्यादा वेल्थ है, और ऑटोक्रेसी का वो नायक है, वो पार्ट में बांट देते हैं। तो जो इसमें से एक पार्ट को दलाली के लिए उतार देते हैं कि सरकार बनाए रखो, हाँ, उसको सारा सुविधा, सारा चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो और पार्ट ऑफ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो भी है उसको इन्फ्लुएंस करके वोट गेनिंग के लिए वोट बैंक तैयार कर सके। और ये सेंट्रल का भी रूल है और स्टेट का भी रूल है। इसी के आधार पर पॉपुलर सरकार, हाँ, सेंट्रल में भी स्टेट में भी दोनों जगह बनती है। अर्थात वही जो 1 पार्ट ऑफ द सोसाइटी जो है वही वोट का क्रिएटर है, वो वोट क्रिएट करके हाँ हैंड ओवर कर देता है स्टेट या सेंट्रल जो भी है उसके पार्टियों को मदद करता है ये। अच्छा, अब इसमें असुविधा क्या है कि असुविधा जो लोअर पार्ट ऑफ द सोसाइटी जो है, जो जिसको रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए, उसको गेनिंग सही होना चाहिए, पार्टिसिपेशन सही होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये फेल्यूर ऑफ स्टेट प्रिंसिपल, डायरेक्टिव ऑफ स्टेट प्रिंसिपल का है, ये फेल्यूर है। किंतु इस पर ऑब्जर्वेशन करने के लिए कोर्ट का तो कोई कोर्ट डंडा तो घुमा नहीं सकती,
और सेंट्रल में कोई एजेंसी व सेंट्रल इस पार्लियामेंट व कोई भी सेंट्रल सरकार इस पर स्टेट पर उंगली व कोई तरह का कड़ाई कर नहीं सकते, क्योंकि दोनों मौसेरा भाई है, चोर चोर, हाँ ऐसा कर ही नहीं सकता। तो इसलिए निरंकुश होकर के स्टेट सरकार अपना मनमानी अपने सत्ता बनाए रखने के लिए स्टेट प्रिंसिपल का जो है दुरुपयोग करती है अपने ऑटोक्रेसी के लिए, एक न्यायिक तंत्र बनाए रखने के लिए। एग्जाम्पल में बहुत है, देने से गुस्सा में सब लोग हो जाएंगे, इसलिए आप खुद समझते होंगे। जो सरकार हकीकत में देखिएगा तो आधा आदमी जो है 20% आदमी जो है सुखी है, जो कि उसका जो कहेगा वही कानून हो जाएगा, और बाकी 80% जो है आदमी चिल्लाते गला फाट करके रोड पर मुंह रगड़ करके जितना भी करे घसड़ाए, किंतु उसका बात का सुनवाई नहीं होने वाला है। वही जो 20% ही जो है गेन जो है स्टेट अपने पाले में करके 100% पर राज करती है। यही पॉलिसी से लाभ होता है। इस पॉलिसी में ये चीज़ करने का बहुत ज़्यादा सुयोग है। इसीलिए ये वरदान है, पॉलिसी नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को ये वरदान के तौर पर महाअस्त्र दिया है राज्य को, कि अपने संसाधनों का दुरुपयोग उन लोगों के प्रति करो या उन लोगों को दो जो तुमको सत्ता सरकार बनाए रखने में कामयाब हों। इसीलिए 1/3 जो सोसाइटी को बेनिफिट दे करके 100% सोसाइटी का गवर्निंग करते हैं ये। यही इस सबसे बड़ा फेल्यूर पॉइंट है स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन सोसाइटी का। ये सबसे बड़ा फेल्यूरिटी है, जिस पर ना तो कोई कोर्ट बोल ही नहीं सकता, एक शब्द कोर्ट बोल नहीं सकता, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे स्टेट कोर्ट हो, चाहे जो भी कोर्ट हो। और सेंट्रल सरकार मौसेरा चोर मौसेरा भाई है, इसलिए कुछ नहीं बोल सकता। और स्टेट और सेंट्रल दोनों ऑटोक्रेसी में लिप्त हैं, ऑटोक्रेसी ही चाह रहे हैं, जनता भाड़ में जाए। थैंक्स।